की बड़ी खबर आपको बताएं, शाम 5 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी से सम्राट चौधरी की शपथ होगी, वहीं बीजेपी से विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। बीजेपी से प्रेम कुमार की भी शपथ होनी है। वहीं जेडीयू से विजय चौधरी शपथ लेंगे, जेडीयू से विजेंद्र यादव को शपथ लेनी है और जेडीयू से श्रवण कुमार की भी शपथ की जानकारी है। वहीं हम से संतोष मांझी जहां शपथ लेंगे, तो वहीं निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी शपथ यहां पर लेने जा रहे हैं। तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि आखिर कौन कौन यहां पर शपथ यहां पर लेगा। जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी की ओर से नाम जो है वो सामने आ रहे थे, जिसमें यह भी तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जेडीयू की बात करें तो यहां पर श्रवण कुमार का नाम अब सामने आ गया है। यानी आखिर जो कैबिनेट है नीतीश कुमार का, वो अब कौन कौन इसमें शामिल होंगे, वो भी नाम अब सामने यहां पर आ चुके हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में नीतीश के शामिल होने पर चिराग पासवान बोले, कहा कि नीतीश के साथ मतभेद था और रहेगा। बीजेपी की वजह से समर्थन कर रहे हैं, यह कहना है चिराग पासवान का। हम एनडीए के साथ हैं, पीएम के हर फैसले के साथ हैं हम, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान जो कि जेपी नड्डा के साथ वहां पटना पहुंचेंगे आज, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है। बताया जा रहा है 5 बजे का वक्त दिया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें बीजेपी से 3 लोग शपथ लेंगे, जेडीयू से भी 3 होंगे, एक निर्दलीय, एक एचएम की तरफ से शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान जो कि कल बिल्कुल असहज दिख रहे थे इस पूरे गठबंधन को लेकर, अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता। तो 4 साल में ये तीसरी बार होगा जब नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और दिन में ये तीसरी बार होगा जब राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। इस्तीफा दे चुके हैं। अब उसके बाद की पूरी सियासत क्या है वो आपको समझाते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि बिहार का सियासी घटनाक्रम क्या कुछ रहा है। देखिए, बिहार की सियासत में छिड़े संग्राम के बीच सियासी तस्वीर एक बार फिर बदल गई है। जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडी गठबंधन को खड़ा किया, 24 में बीजेपी को मात देने की रणनीति तैयार की, वही नीतीश कुमार अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। नीतीश बिहार में एनडीए के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी के साथ बदला है, उसके बाद अब जो संशय था उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। दरअसल नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में शामिल हो चुके हैं। शाम 5 बजे का वक्त होगा जब वो राजभवन में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने जेडीयू को अपना समर्थन दिया है। बीजेपी और जेडीयू के साथ एचएम की 4 और 1 निर्दलीय विधायक भी है। नीतीश के पास अब कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज ही शपथ लेंगे। यही तो मूल विषय था। ये क्रेडिट आप ले रहे हैं तो 9 पार्टी की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब न जाति गणना हुआ। तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है। तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में
जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। नीतीश के इस्तीफे के बाद पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। नीतीश की नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा 9 मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश की कैबिनेट में एचएम के 2 और एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन छोड़ने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। नीतीश ने कहा कि हमने गठबंधन बनाया और तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इंडी छोड़कर नए गठबंधन के साथ आना पड़ा। नीतीश के बयान पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नीतीश की छवि पलटू राम की है और वो इस पर कायम है। सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी 23 जून को, तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है। उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। बिहार में महागठबंधन से नीतीश के अलग होने पर लालू और तेजस्वी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप समेत कई आरजेडी नेताओं ने नीतीश पर हमला बोला है। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश के पाला बदलने पर हमला बोला है। लालू तेजस्वी से नीतीश के पाला बदलने पर सवाल किया है। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता का विकास लालू तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर रोका है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। इससे पहले भी वो कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश ने जितनी बार पाला बदला, सीएम की कुर्सी पर वही बैठे। इस बार भी नीतीश ही सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश का पैंतरा उन्हें कब तक कुर्सी पर बनाए रखता है, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक और नेता इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।